भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है तमाम बड़ी खबरों का। लेकिन आज की वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं ये आपको मेरे सहयोगी अनूप बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात उन खबरों के जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली हर एक अपडेट, इन खबरों का हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। कौन कौन सी वो बड़ी खबरें इन 7 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। संजौली विवाद पर 3 फ्लोर साफ होना है, क्योंकि अब निगम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है कि 4 मंजिला इस फ्लोर में से 3 फ्लोर को गिराना ही पड़ेगा। इसके अलावा केजरीवाल आज एक बार फिर जनता के बीच जाने वाले हैं। कितना सपोर्ट केजरीवाल को मिलेगा वो जानने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे तेंदुआ आदमखोर बन गया। जी हां, लखीमपुर खीरी में एक बच्चे को अपना शिकार बनाया तेंदुए ने। वही देखिए, विश्व युद्ध की घंटी भी बज गई है। लगातार यमन पर इजराइल हमला कर रहा है, तो वहीं यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हमला शुरू कर दिया है। इंसाफ के लिए देखिए पश्चिम बंगाल में एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। इस बार डॉक्टर्स जो हैं, जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन पर आ गए हैं। वहीं छात्राएं बीमार है, कौन जिम्मेदार है, इस पर भी हम आपको हर एक अपडेट बताएंगे। तो वहीं और पड़ोसी देश पाकिस्तान से खबर, जहां निजाम जो है खतरे में है, क्यों है ये भी आपको बताएंगे हम। चलिए शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति को बड़ा जवाब दिया, करारा जवाब दिया, उन पर पलटवार किया और कहा कि कुछ पश्चिमी देश असल में आतंकवाद के साथ हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर भड़क गए नेतन्याहू ने कहा है कि आतंकवाद के साथ कुछ पश्चिमी देश। मैक्रों ने इजराइल पर हथियार बैन करने का आह्वान किया और इसी पर भड़क गए हैं नेतन्याहू, जिन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर भड़कते हुए जवाब दिया। कहा आतंकवाद के साथ हैं कुछ पश्चिमी देश। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरानी हमले पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है और कहा ईरान को हम जवाब देंगे। जी हां, ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अब नेतन्याहू ने, इजराइल के पीएम ने कह दिया कि ईरान को हम जवाब देंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि ईरानी हमले पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बयान दिया, तो वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास की तरफ से भी जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमला किया तो गंभीर परिणाम होगा। ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया है। एक तरफ नेतन्याहू ने कहा कि गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने होंगे, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री भी इसी तरीके से चेताते हुए नजर आए। उन्होंने नेतन्याहू को जवाब दिया और नेतन्याहू को जवाब देते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास कह रहे हैं कि इजराइल ने हमला किया तो गंभीर होगा परिणाम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू को जवाब दिया गया। जहां नेतन्याहू ने कहा ईरान को हम जवाब देंगे, तो वहीं ईरान भी कह रहा है कि परिणाम भुगतने होंगे इजराइल को। और देखिए, लेबनान पर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। पूरी रात बताया जा रहा है कि बमबारिश हुई है लेबनान पर, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने किए हैं और कहा जा रहा है कई इलाके दहल गए हैं। पूरी रात एयर स्ट्राइक हुआ है लेबनान के बेरूत में, इजराइल का जोरदार हमला, और बताया जा रहा है कि पूरी रात बेरूत पर फायरिंग हुई है, अटैक हुए हैं। देखिए, एयर स्ट्राइक हुआ है, बमबारी और धमाकों से कई इलाके लेबनान के दहल गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरें देर रात की हैं जब इजराइल ने एक बार फिर लेबनान को निशाना बनाया और लेबनान के बेरूत में जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से लेबनान के कई इलाके दहल उठे हैं। पूरी रात धमाकों की आवाज सुनाई देती नजर आई और कहा जा रहा है कि लेबनान के कई इलाकों में हड़कंप मचा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्लाह के घर पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नारंगी रंग से रंगा हुआ बेरूत का आसमान दिखाई दे रहा है। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है धमाकों की आवाज। लगातार लेबनान और बेरूत में लगातार हमला हो रहा है। आपको बता दें, लेबनान में लगातार अटैक के बीच बेरूत में हिजबुल्लाह के उन तमाम गढ़ों को टारगेट कर रहा है आईडीएफ। और इसी बीच हिजबुल्लाह के जो गढ़ है बेरूत में, वहां पर भी लगातार हमला किया गया। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे रात के वक्त नारंगी रंग से पूरा जो बेरूत का आसमान है वो दिखाई दे रहा है। कई किलोमीटर तक धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है, तो लगातार टारगेट पर है लेबनान। और इस बीच बेरूत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके की आवाज सुनाई दे रही है।